नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, एसएससी सीजीएल 2022 में बम्पर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। लगभग 20,000 पदों पर आज तक इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई। 6,000, 5,000, 7,000, 10,000 तक वैकेंसी आई, लेकिन 20,000 वैकेंसी कभी नहीं आई। दूसरा, इसमें सारा का सारा जो पैटर्न पहले चलता था वो सारा का सारा पैटर्न बदल दिया गया एक तरफ से। ठीक है साथियों, और जो केंद्र सरकार ने अपनी बात कही थी कि हम 10 लाख वैकेंसियां देंगे, मिशन मोड में भर्ती कराएंगे 10 लाख, तो उसी की भर्ती प्रक्रिया में पहली वैकेंसी ये आपको देखने को मिल रही है। दूसरा, जिन साथियों को इंग्लिश और मैथ से डर लगता था, क्योंकि मेंस में इसका इंग्लिश और मैथ के 200 क्वेश्चन नंबर के प्रश्न आते थे, 200 नंबर का पहला प्रश्न इंग्लिश का, 200 नंबर का मैथ का, तो दोनों ही पैटर्न अब इसका बदल चुका है। ठीक है, फर्स्ट पेपर केवल क्वालिफाइंग है। फर्स्ट पेपर क्या है? केवल क्वालिफाइंग पेपर रखा गया है। ठीक है, अब देखो साथियों, इसकी योग्यता क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसकी परीक्षा कब होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी A to Z आपको देने वाला हूं। और जो वो साथी रेलवे की तैयारी कर रहे थे, बैंक की तैयारी कर रहे थे, या किसी स्टेट में जैसे पटवारी वगैरह, लेखपाल वगैरह, या तुम्हारा बीडीओ की भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी में लगे हुए हैं, तो वो मेरी सलाह है कि वो सारे के सारे लोग इस फॉर्म को इस बार अवश्य भरें, जिससे आपको इंस्पेक्टर बनने का मौका मिले। ठीक है साथियों, चाहे पुलिस की भी तैयारी कर रहे हो, आपकी इंग्लिश थोड़ी सी सही है या सही नहीं है, तो आप इस बार कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो सारी चीज चर्चा करता हूं, आओ लेके चलता हूं नोटिफिकेशन पर। देखो साथियों, एसएससी सीजीएल 2022, पहले तो वैकेंसी कितनी है? 20,000 वैकेंसी। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि कब से ये फॉर्म स्टार्ट हो गए इसके? 17/9 से फॉर्म स्टार्ट हो गए, 17 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट। क्लोज डेट कब है इसकी? कब तक फॉर्म भरे जाएंगे? 8 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आप भर सकते हो फॉर्म, उससे पहले ही फॉर्म भर देना, बाद में फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है। और देखो, टियर 1 का जो एग्जाम होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो कब होगा? टेंटेटिव डेट दे रखी है दिसंबर की। और एज लिमिट, जो एज लिमिट का सबसे बड़ा दिक्कत है वो कब से है? देखो, एज लिमिट भी उन्होंने ठीक ठाक कर रखी है, 1 जनवरी से मानी जाएगी, 1/1/2022 से। अब देखो, 2 परीक्षाएं होती हैं इसमें। पहले क्या होता था, इसमें पहले भी 2 परीक्षाएं होती थी, अब भी 2 परीक्षाएं होती हैं। अब इन सब के बारे में चर्चा करता हूं। 2 परीक्षाएं क्या क्या होती हैं? देखो, पहली परीक्षा जो होती है टियर 1 का एग्जाम होता है, और पहले क्या होता था, 200 नंबर का एग्जाम होता था। जैसे कितने नंबर का? एक प्रश्न 2 नंबर का एग्जाम होता था, और ये पहले इसके नंबर जुड़ते थे, लेकिन इस बार के पैटर्न में इसको सिर्फ क्वालिफाइंग रखा गया है। इसका कोई भी नंबर आपके सब्जेक्ट में, उसमें मेंस मेरिट में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट तुम्हें मालूम है 4 सब्जेक्ट होते थे। क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के, कितना समय, सारी चीज बताता हूं। देखो, पहले रीजनिंग का पोर्शन होता था, 25 क्वेश्चन आते थे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब 50 नंबर के हो गए। दूसरा, जनरल अवेयरनेस, जीए के क्वेश्चन आते थे 25, एक प्रश्न 2 नंबर का, 50 नंबर इसके भी हो गए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, और इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, और समय 1 घंटा होता था। और जो व्यक्ति दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए 1 घंटा 20 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती थी। नेगेटिव मार्किंग कितने की होती है? 1/4 की। अब भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव इसमें यह किया गया है कि टियर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाई करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो क्वालिफाइंग नेचर का हो गया टायर 1। ठीक है, अब आते हैं टायर 2 पे। देखो, टियर 2 में जो मेंस की परीक्षा होगी उसमें क्या होगा? 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 4 सेक्शन है इसमें। पहला पेपर 1 घंटे के लिए क्या क्या आएगा इसमें? मैथमेटिक्स आएगा। मैथ कितने का? 30 क्वेश्चन आएंगे। एक प्रश्न 3 नंबर का। एक प्रश्न कितने नंबर का? 3 नंबर का। रीजनिंग आएगी 30 क्वेश्चन की, तो कितने क्वेश्चन हो गए? 60। तो 90 नंबर इसके, 90 नंबर इसके, टोटल मार्क्स कितने हो गए? 180 मार्क्स का ही आएगा। अगला देखो, अगला सेक्शन 2, उसी में 1 घंटा खत्म होगा, जैसे ही दूसरा घंटा आपका स्टार्ट हो जाएगा और सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा। इंग्लिश केस में 45 क्वेश्चन है, पहले 100 क्वेश्चन आते थे, 45। जीए केस में 25 क्वेश्चन रखे गए, एक प्रश्न 3 नंबर का, तो 45 135 हो गया, और 25 75, 210 नंबर। तो 300 कितना हो गया? 390 नंबर पे मेरिट आपकी बनेगी। ठीक है, अब देखो और भी सेक्शन है, 2 सेक्शन और है, ये भी सेक्शन देख लो। सेक्शन 3 क्या है? कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे, एक प्रश्न 3 नंबर का, 60 क्वेश्चन को हो गए। ये कुछ भी नहीं है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। कैसा है? क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका कोई भी नंबर आपके मेंस परीक्षा में नहीं ऐड होगा। ठीक है, एक 15 और कितने समय की परीक्षा होगी? 15 मिनट की, तो 2.25 घंटे, और
15 मिनट का पोर्शन और आता है। कौन सा? 15 मिनट का फोर्थ पोर्शन डाटा एंट्री, मतलब आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। 15 मिनट का पेपर है, 2000 वर्ड टाइप करने पड़ेंगे। इसमें क्राइटेरिया दे रखा है कि जनरल के लिए कितने एरर होना चाहिए, ओबीसी के लिए कितना एरर मान्य होगा, एससी के एसटी के लिए कितना एरर मान्य होगा। तो इस प्रकार से अब देखो जेएसओ, जो जेएसओ की पोस्ट के लिए अलग से पेपर होता है इसका, इसमें 12th में आपके मैथ में 60% मार्क्स चाहिए। लेकिन मेंस की परीक्षा में एक चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है, जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितने की है? 1/3 की है। इसका मतलब ये है जो टायर 1 है उसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, और इसमें कितने की है? 1/3, मतलब 3 क्वेश्चन गलत करते ही एक क्वेश्चन आपका चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बड़े ध्यान से आपको सॉल्व करने हैं। और टेंटेटिव डेट जो है मैंने बता दी आपको, टायर 1 की है, जो टीयर 1 होगा वो दिसंबर के समथिंग में होगा, दिसंबर टेंटेटिव डेट है। तो आप जितने भी लोग तैयारी में लगे पड़े हैं वो सारे के सारे इस बार फॉर्म अवश्य भरें। बहुत बड़ी वैकेंसी है और ये बहुत बड़ा चांस है आपके लिए। तो ठीक है, और मिशन मोड में भर्ती होनी है, पहले ही दे रखा है इसने कि बहुत जल्दी हम इस भर्ती को निपटाएंगे, बहुत जल्दी आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होने वाला है। ठीक है साथियों, तो आप इस मौके को जाने ना दें, जरूर से जरूर इस भर्ती का फॉर्म अवश्य भरें, परीक्षा दें, पास हों और जॉब पाएं। ठीक है साथियों, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो साथियों तक शेयर कर दिया करो और लाइक करा करो वीडियो को, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।